मार्च 26 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश को लिखा है एन हरिकीर्तन ने, जिनका शीर्षक है कार्य और सत्य। पवित्र शास्त्र का भाग 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 11 से 18। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। मुख्य वचन 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 18। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। मेरे पति और मेरी शादी के बाद मेरे मामा ने हमें मेरे परिवार का इतिहास बताया। उन्होंने बताया कि भले ही मेरे दादा एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन उनकी आय उनके 7 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने बड़े बच्चों की उच्च शिक्षा में निवेश किया, जो कॉलेज जाने पर अक्सर अपने चाचा या चाची के साथ रहते थे। जब ये बड़े बच्चे कमाने लगे तो उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों की शिक्षा का खर्च उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए कहा, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। याद रखें कि अगर तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत है तो हमारे पास आ सकते हो। साथ ही जब दूसरों को जरूरत हो तो उनकी मदद करने के लिए तैयार रहो। अपनी पत्री में यूहन्ना ने उन लोगों को भी ऐसी ही सलाह दी जिन्हें उसने बालकों कहा था। वो लिखता है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। वो हमें उस प्रेम की याद दिलाता है जो यीशु का हमसे था, जब उसने कुछ भी नहीं रोका और हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। वास्तव में यूहन्ना कहता है कि यीशु ने वास्तविक प्रेम को दर्शाया। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूहन्ना ने विश्वासियों को एक दूसरे के साथ अपनी भौतिक संपत्ति साझा करने के लिए कहा, क्योंकि यदि कोई विश्वासी अपने भाई या बहन को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो यूहन्ना पूछता है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? संसार हमें बताता है कि अपने संसाधनों को जमा करना समझदारी है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ये वरदान दूसरों की सेवा करने के लिए दिए गए हैं। यदि हम किसी को जरूरत में देखते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, साथी, शिष्य हो या अजनबी हो, तो आइए हम उनसे काम और सत्य से प्रेम करें। ऐसा करके हम दूसरों के सामने परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन करते हैं जो हमारे अंदर है। परमेश्वर ने आपको साझा करने के लिए कौन से संसाधन दिए हैं? आप किस जरूरतमंद को जानते हैं जिसकी परमेश्वर आपसे मदद चाहता है? पिता, आपने मुझे
जो अद्भुत वरदानों की जिम्मेदारी दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए इसका उपयोग करने में मेरी मदद करें। आमीन।